कामावन जो अपना है भरतपुर राजस्थान के अंदर लगता है, जो 84 कोस परिक्रमा मार्ग के अंदर आता है कामावन। और ये अपना बिल्कुल मथुरा के अंदर ही पड़ता है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और जो राजस्थान के बॉर्डर पे बिल्कुल भरतपुर के टच में आता है। तो अपनी यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ाते हैं और कामावन की तरफ बढ़ते हैं। जय जय श्री राधे। क्या नाम है, क्या हुआ? देखो, ये बड़ी थाली है बलराम की, ये छोटी थाली है कृष्ण की, ये बड़ा कटोरा है बलराम का, छोटा कटोरा है कृष्ण का। और जो ये शिला देख रहे हो, अयोध्या के राजा थे कुमलाश, उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या का नाम रखा कृष्णावती, राम के नाम पर कृष्णावती। जैसे ही कृष्णावती बड़ी होती है तो राजा को चिंता लग जाती है। राजा बोले, लेकिन मेरी लड़की के लिए ऐसा वर चाहिए जो मेरा घर जमाई बन सके, घर जमाई बन सके। ऐसा ही हुआ। एक दिन क्या हुआ भैया, कहीं युद्ध हुआ और युद्ध में ससुर जमाई चले जाते हैं, तो लड़ते लड़ते ससुर जमाई खत्म हो जाते हैं, तो खत्म हो जाते हैं तो रह जाती है कृष्णावती। तो कृष्णावती ने क्या किया, भगवान की भक्ति इतनी की, 85 साल घोर तपस्या की और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की सरन नदी में नहाने चली गई। जैसे ही नहा के निकली हैं तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। भगवान बोले, बेटा तूने बहुत तप किया है मेरे लिए, अब मांग ले, क्या मांगती है मेरे से? महाराज, मेरे कोई नहीं है, मेरे मैया नहीं, बाप नहीं, पति सब मेरा खत्म है, मुझे तो ये चाहिए मैं एक पत्थर की शिला बनूं, पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल बाल सुंदा बैठ करके मुझ पर भोजन करोगे, आपकी झूठन गिरेगी, उसमें मेरा उद्धार हो जाएगा प्रभु। तो तब तो वो नहीं कर पाए, एक राम के बंधन थे अयोध्या में। वो बोले, बेटा मैं द्वापर में आऊंगा, मैं कृष्ण जन्म लूंगा देव के और वसुदेव के यहाँ, तो द्वापर में आऊंगा तब तेरा उद्धार करूंगा। ऐसा ही हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, नंदगांव बरसाने से गैया चलाते चलाते आते हैं, ग्वाल बाल साथ में है, यहाँ भमसुर की गुफा है, ऊपर यहाँ पहाड़ पड़ता है, पहाड़ों में गैया छोड़ दी है, ग्वाल बाल सब खेलने लगे हैं। तो भमसुर क्या करता था, उनकी गैया को एक एक करके अंदर ले जा रहा, चुरा करके। अब बलराम जी बोले, भैया हमारी गैया कम हो रही है, कौन ले जाता है, पता लगाओ। तब पता लगी तो भामासुर ले जाता था, भामासुर। अब दोनों भाई ने मिल करके वो भामासुर को मार दिया। फिर उनने खुशी हुई, चला अब हमारी गैया को कोई नहीं लेगा, मर गया। तो पीछे खिसली शिलाएं पहाड़ के नीचे, माँ भगवान सब ग्वाल बाल सुंदा सब वहाँ खिसले हैं, तो वहाँ फिसली बन गई है, वहाँ फिसली बन गई है। तब बोलते हैं भगवान, चलो भाइयों अब हम खाना खाएंगे, कहाँ? शिला पे बैठ करके। अब हम खाना खाएंगे शिला पे बैठ के, जहाँ उनने वचन लिया था कृष्णावती से, एक मैं द्वापर में आऊंगा तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो यहाँ आते हैं भगवान कृष्ण, भगवान जब शिला पे बैठ जाते हैं, ग्वाल बाल और पास बैठ जाते हैं, तो ग्वाल बालन से बोलते हैं, कन्हैया जी भैया अब तुम खोलो अपनी छाक, तुम्हारी मैया ने यहाँ क्या क्या बांधा है, अब क्या बांधा है? तो सबने अपनी छाक खोल ली है। तो कोई बाजरे की रोटी, कोई मक्का की रोटी, कोई छाछ, ऐसी ऐसी अपनी अपनी छाक खोल ली है, यहाँ छाक लीला हुई है। तो ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, नहीं मतलब छाप खोल ली है, तो उनमें एक निहात गरीब था, कौन? एक मधुमंगल। अब मधुमंगल ने क्या किया, एक 3 दिन की खट्टी छाछ किसी से मांग करके लाए, भगवान के सुकस के मारे ऐसे पी रहे थे। तो भगवान तो अंतर्यामी है, घट के स्वामी हो तो पहचान लेते ये क्या खा रहा है, मधुमंगल क्या खा रहा है? नहीं कुछ नहीं खा रहा। अरे बता तो सही क्या खा रहा है? अब बोले कहाँ से, एक मुंह में तो छाछ बन रही है, कुछ नहीं खा रहा। अब भगवान जी ने, कृष्ण भगवान ने एक मुक्का नहीं दियो और एक मुक्का नहीं दियो मधुमंगल की खट्टी छाछ कृष्ण के मुंह में, और कृष्ण का माखन मिश्री मधुमंगल की। तो ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले, अरे ये कैसो भगवान है,
ये तो ग्वारिया गमारन की झूठन ने खा रहा है, और ये तो कोई ढोंगी है, भगवान हो ही नहीं सकता है, ये तो कोई अंतर्यामी है फलाने। और ऐसे ही करके उनने क्या किया, ब्रह्मा जी ने कन्हैया की गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब अन्य ऊपर ले गई, ऊपर ले गई। तो अब बोलते हैं 1 साल डट के एक एक कहना में, अब देखते हैं ये कहाँ से देगा, गैया बछड़ा ग्वाल बाल उनकी मैया को लाल कहाँ से देगा। देखते अब देखे 1 साल बाद आए, देखते तो आंख फटी की फटी रहेगी ब्रह्मा जी की, एक उतनी गैया उतने बछड़े नीचे खेल रहे हैं, गैया चल रही हैं। तो ब्रह्मा जी त्राय त्राय करने लग गए, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हो, आप तो घट के स्वामी हो, आप तो आप ही हो, आपके सिवा तो कोई है नहीं दुनिया में। तो क्षमा ही क्षमा करते रह गए। तो ऐसे ही यहाँ छाक लीला हुई है भैया, भगवान कृष्ण ने छाक लीला करी है। ये इंद्रसेन पर्वत गोवर्धन में, गोवर्धन पर्वत कामवन में इंद्रसेन पर्वत है। तो जैसे ही भगवान ने वहां पे छाक लीला करके, तो वो बोले भैया मैं थक गया हूँ, अब मैं बहामसुर को मारकर थक गया, अब मैं शयन करने जा रहा हूँ। तो ऊपर दूध कटोरा है, ऊपर मंदिर है, तो दूध पी गए थे, तो वो दूध कहाँ पी रहे, उन्हें तो चोरी की आदत थी, तो वहाँ दूध कहाँ, अब वहाँ जैसे कटोरा में दूध पी रहे थे, तो ग्वाल वाला आते हैं, अरे भैया हम तो ढूंढत डोल रहे हैं और तू तो यहाँ दूध पी रहा है, अब तू नहीं बहामसुर मारो, हमने नहीं मरवाया का। अब कहीं ने हाथ पकड़ो, कहीं ने पैर पकड़ो, तो कन्हैया जी के जैसे ही दूध फैलता है तो दूध की धार आती है भैया, यहाँ पे ये देखिए दूध की धार आती है। जी। हाँ ये दूध की धार आती है, तो ये सागर में गई है, उससे ये क्षीर सागर कुंड, हाँ ये क्षीर सागर कुंड बन गो भैया। तो इसके 4 नाम है, ये एक यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कृष्ण कुंड, कल युग में ये क्षीर सागर। हाँ तो ये यहाँ पर से राधे राधे भैया, राधे राधे भगवान की जय।